हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी पर्यावरण की यानी ईवीएस की। और हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारी परिवेश के विभिन्न जीव जंतु और उनके आवास। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भोजन और आदतें। ठीक है, ये दो टॉपिक से मैं पर्यावरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसकी ये वीडियो है और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वीडियो आप एमपी टेट वर्ग 3 और सी टेट यूपी टेट रीट या कोई भी टेट हो उसके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जनजाति का आवास इग्लू है? निम्न में से, आई होप आप लोगों को साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे और मेरी आवाज़ भी अच्छे से पहुंच रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेके आऊँ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जनजाति का आवास इग्लू है? तो आपके ऑप्शन है मसाई, एस्किमो, कजाक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस जनजाति का आवास इग्लू कहलाता है? ये आपके सिलेबस में है। विभिन्न जीव जंतु और उनके आवास और हमारे आसपास का वातावरण और हमारे आसपास की स्वच्छता, साफ सफाई और अच्छी आदतें, ये टॉपिक है। तो उसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएं जल्दी से कि किस जनजाति का आवास इग्लू हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा एस्किमो। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। एस्किमो जो जनजाति होती है, ये उनके आवास क्या कहलाते हैं? इग्लू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं? निम्न में से किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, कुत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इग्लू किसका था? आपको अभी बताया मैंने इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में कि किस जनजाति का आवास इग्लू कहलाता है, तो वो था एस्किमो। यानी एस्किमो जनजाति जहाँ रहती है उनके आवास को इग्लू कहते हैं। अब बताना है आपको जंतु के बारे में। अभी बताया था जनजाति के बारे में, अब बताना है कि किस जंतु के आवास को कैनल कहते हैं। तो कैनल किसका आवास हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा सी, यानी कुत्ते का आवास होता है कैनल, उसको क्या कहते हैं? कैनल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सी है ये। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय धरोहर है? निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय धरोहर है? तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, निजी अस्पताल, ताजमहल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, निजी अस्पताल की मैं बात कर रही थी, तो वही ध्यान आ गया। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय धरोहर है? तो राष्ट्रीय धरोहर की बात करनी है। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय राष्ट्रीय धरोहर नहीं होगा, निजी अस्पताल भी नहीं होगा, ताजमहल हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय धरोहर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? भारत सरकार ने देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? तो आपके ऑप्शन है स्वच्छ हिंदुस्तान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ शहर स्वच्छ भारत या इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से, भारत सरकार ने देश में स्वच्छता लाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्वच्छ भारत अभियान। ये चलाया हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने देखा था उसी की तरह यह क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सार्वजनिक संपत्ति है? निम्न में से कौन एक सार्वजनिक संपत्ति है? तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक विद्यालय, सार्वजनिक चिकित्सालय, मंदिर या उपरोक्त सभी। बता जल्दी से, 5 का बताना है अभी आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा गया है सार्वजनिक संपत्ति, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें डी ऑप्शन। ये सभी सार्वजनिक संपत्ति हैं। प्राथमिक विद्यालय भी हो जाएगा, सार्वजनिक चिकित्सालय भी हो जाएगा, मंदिर भी हो जाएगा, और तो इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बया रहती है। बया एक पक्षी है जिसको पक्षियों के बारे में, जैसे कि हम आवास की बात कर रहे हैं, तो ये आवास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बया रहती है। बया एक पक्षी का नाम है, तो बया कहाँ रहती है? तो उसके घर को क्या कहते हैं वो बताना है आपको। आपके ऑप्शन है घर, दड़बे, बिल या घोंसला।
तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बया जो है घोंसले में रहती है और बया का घोंसला सबसे सुंदर घोंसला माना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं उनके आवास कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है क्राल, ट्यूपिक, इग्लू या घर। तो देखिए अभी हमने जो पढ़ा था कि जनजाति के बारे में कि किस जनजाति के आवास इग्लू कहलाते हैं। तो जो एस्किमो जनजाति होती है उन्हीं के आवास इग्लू कहलाते हैं और जो एस्किमो जनजाति होती है वही टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली एस्किमो जनजाति के आवास क्या कहलाते हैं। तो ये आंसर वही हो जाएगा, इग्लू कहलाते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न जंतुओं एवं उनके आवासों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, हमें सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ तो स्क्रीन पे आपको आराम से दिखेगा। अब देखिए आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए खरगोश कहाँ रहता है वो बताना है, भालू कहाँ रहता है, ततैया कहाँ रहती है, चील कहाँ रहती है। इधर चार ऑप्शन दिए हैं, पेड़, बिल, मांद या छत्ता। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर से मेल करेंगे। तो खरगोश कहाँ रहता है ये बताना है आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि खरगोश कहाँ रहता है। तो क्वेश्चन 8 है ना, 8 का मैं निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम मैच करेंगे, खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो ए का कौन सा क्वेश्चन हुआ, सेकंड वाला। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए पे सेकंड किस में है, इस और इसमें दिया हुआ है। अब हमें इन दोनों ऑप्शन में से बी या सी ऑप्शन में से कोई एक हमारा राइट होगा। तो अभी हम आगे और देखेंगे भालू किस में रहता है। देखिए तो भालू रहेगा मांद में, मांद या गुफा बोलते हैं, एक ही बात होती है। मांद को ही हम क्या कहते हैं, गुफा। तो भालू कहाँ रहता है, मांद में। ततैया कहाँ रहती है, छत्ता बना के। और चील कहाँ रहेगी, पेड़ पर। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं। तो भालू हो, सॉरी खरगोश हो गया बिल में, बी में देखिए ए का सेकंड, और बी भालू हो गया मान में, तो बी का थर्ड, और सी हो गया ततैया कहाँ रहती है, छत्ते में। सॉरी सी का हो गया 4 और डी का हो गया चील, पेड़ पे, यानी फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही बैठ रहा है। सेकंड ऑप्शन में सारे ऑप्शन सही है, तो इस तरह आप मेल कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। यस, नेक्स्ट है हमारा, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार के आवास अधिकांशतः प्रयोग में लेते हैं। तो आपके ऑप्शन है झोपड़ी, महल, पक्के मकान या ये सभी। तो देखिए जो जंगल में रहते हैं आदिवासी लोग वो ज़्यादातर जो आवास प्रयोग करते हैं तो वह होते हैं झोपड़ी। ठीक है, वो झोपड़ी टाइप के मकान बना के रहते हैं, क्योंकि वो ना तो पक्के मकान बनाते हैं ना महल बनाते हैं, तो झोपड़ी बना के ज़्यादातर लोग रहते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः क्या है। तो देखिए बंदर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है तथा चूहा कहाँ रहता है, और हमें क्रम के अनुसार ही बताना है। सबसे पहले बंदर का पूछा गया है तो हम बंदर का बताएंगे। देखिए बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है। ठीक है, बंदर का कोई घर नहीं होता है। ठीक है, शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। चूहा कहाँ रहता है, बिल में रहता है। यानी सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्रम के अनुसार इसमें लिखे हुए हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। कुत्ता मछली का आवास है। ठीक है, कुत्ता मछली ये एक फिश का ही प्रकार है कि कुत्ता मछली उसका नाम है। कुत्ता मछली का आवास कहाँ है, तो आपको बताना है नदी में, तालाब में, झील में या समुद्र में। 11 का आंसर दीजिए कि कुत्ता मछली का आवास कहाँ होता है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुत्ता मछली का आवास कहाँ होता है, समुद्र में होता है। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, कौन सम्मिलित नहीं है। इनमें से देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शन, उनमें से 3 की जोड़ी सही है, 1 की जोड़ी सही नहीं है, वो आपको बतानी है। ठीक है, कौन सही नहीं है। अब देखिए फिरन यानी जम्मू कश्मीर, फिरन में जो वस्त्र फिरन एक वस्त्र का प्रकार है जो कहाँ पे पहने जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, राहीदे ये पहने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, ये वस्त्रों के प्रकार हैं। और पंजाब में पहने जाते हैं फुलकारी। तो जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा पानू भाजी, ये पश्चिम बंगाल में नहीं पहने जाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट है कि कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। तो आपके ऑप्शन है सीमेंट, लोहा, पत्थर या स्कूटर। कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। तो देखिए स्कूटर का घर बनाने से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है निम्न में से भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। जब हम घर बनवाते हैं तो घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री क्या हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन है ईंट पत्थर, सीमेंट, चूना बजरी, एस्बेस्टॉस की चादरें या उपयुक्त सभी। तो देखिए एस्बेस्टॉस की चादरें भी लगती हैं घर में, सीमेंट चूना बजरी भी लगती है, ईंट पत्थर भी लगते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी चीज़ों के द्वारा भवन निर्माण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मकानों की छत बनाने हेतु किस सामग्री का उपयोग होता है। मकानों की छत बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है एस्बेस्टॉस या लोहे की चादरें, पत्थरों की पट्टियाँ, लोहे के सरिये, सीमेंट, कंक्रीट या आरसीसी या उपयुक्त सभी। तो देखिए डी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ों से हम मकान की छत बना सकते हैं। ठीक है। 15 का डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कृषकों एवं भूमिहीनों की जीवन मापन का अन्य प्रमुख आधार क्या है। तो आपके ऑप्शन है उद्योग धंधे, मजदूरी, पशुपालन या हैंडीक्राफ्ट। तो देखिए इसमें जो 16 का राइट आंसर होगा वो होगा पशुपालन, क्योंकि गांव के अधिकांश लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो उनके जीने का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा, पशुपालन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन का उद्देश्य है। पशुपालन का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है पशु उत्पाद प्राप्त करना, आय का अतिरिक्त स्रोत विकसित करना या कृषि कार्य हेतु पशु उपलब्ध करवाना या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर पशुपालन का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ही हो जाएंगे। कृषि के कार्य हेतु पशु को भी उपलब्ध कराना और आय के अतिरिक्त स्रोत भी विकसित करना और पशु उत्पाद भी प्राप्त करना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए आवास से रिलेटेड और वस्त्र और हमारे आसपास के परिवेश से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक है, हमारा भोजन और आदतें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज किसमें पाया जाता है। तो आपको बताना है लैक्टोज जो अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है। आपके ऑप्शन है गाजर में, अंगूर में, दूध में, सिरका में। तो फर्स्ट का यहाँ हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा दूध में। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निसांद्रता। एक सेकेंड थोड़ा सा और जूम करो। यस, नेक्स्ट हमारा निसांद्रता किसकी कमी से होता है। सेकंड क्वेश्चन है निसांद्रता किसकी कमी से होता है। तो आपके ऑप्शन है ग्लूकोज से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन B2 किससे या विटामिन ए से। तो निसांद्रता होता है वो किसकी कमी से हो जाएगा, विटामिन ई से। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन ए से निसांद्रता, या इसको कहते हैं बर्लांधता भी कहते हैं इसको, निसांद्रता, या रात्रि में शाम के समय पे कम दिखाई देना या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना। तो ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है, बर्लांधता भी बोलते हैं जिसे, विटामिन ई की कमी से हो जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे बेरी रोग, पेलाग्रा रोग, रिकेटस रोग, स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग कौन से हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट बनेगा, रिकेटस। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो देखिए शहद में क्या होते हैं, हमारा 4 का जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शहद में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि कौन सा जो अमीनो अम्ल है मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है वैलिन, हिस्टिडीन, मेथाइओनिन, लियोसिन। तो बताएं जल्दी से, 5th का हो जाएगा इसमें हमारा। देखिए 5th का राइट आंसर होगा हिस्टिडीन। तो ये अर्ध अनिवार्य माना जाता है पोषण के लिए, ये अम्ल है हिस्टिडीन। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा गया है।
वेरी वेरी आप कहें तो भी कम नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो आपके ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। बताएं जल्दी से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फ्रक्टोज। सी ऑप्शन राइट होगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। आपके ऑप्शन है अंडे की जर्दी, मछली के यकृत का तेल, कोड मछली के यकृत का तेल या सिट्रस फल। तो देखिए 7 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सिट्रस फल जो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, यानी खट्टे फल। सिट्रस फल का मतलब हो रहा है यहाँ खट्टे फलों से, नींबू, आंवला ये सब, ठीक है, संतरा, ये सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन होता है विटामिन डी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस रोग होता है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है त्वचा, बाल, अस्थि, रुधिर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, अस्थि, यानी हड्डियों से संबंधित ये रोग हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अस्थि। नेक्स्ट है हमारा, सूची फर्स्ट और सेकंड को हमें सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है, विटामिन के नाम दिए हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12। अब इनके हमें जो रासायनिक नाम है वो मैच करने हैं। तो देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे कि किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा, मैच करेंगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, और विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ से मैच। और विटामिन B6 का जो राइट नाम होगा वो होगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, फर्स्ट से मैच होगा। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा साइनोकोबाइलमैन। तो ये सारे ऑप्शन जो हमें मिल रहे हैं वो हमारे ए ऑप्शन में मिल रहे हैं। ठीक है, 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो आपका ऑप्शन है शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलता वर्धक। तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। 11 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसमें प्रोटीन को सबसे ज़्यादा प्रोटीन को जो माना जाता है उसको बोलते हैं शरीर का निर्माण करने वाला। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा, शरीर का निर्माण करने वाला। तो शरीर का निर्माण कौन किससे होता है, प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है विटामिन डी अनिवार्य है। ठीक है, विटामिन डी अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य है तो वो आप लोगों को बताना है। 13 क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी अनिवार्य है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। तो 13 का यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ये अस्थियों से संबंधित विटामिन है। तो अस्थियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है या कौन सा रोग हो जाता है। तो आपके ऑप्शन है रिकेटस, स्कर्वी, वेरी वेरी, अरक्तता। बताएं जल्दी से कि क्या हो जाता है। 14 का आंसर देना हमें। तो 14 का आंसर हमारा राइट हो जाएगा, अरक्तता रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। किस चीज़ की कमी हो तो बच्चों की जो अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन डी की कमी से या विटामिन ई की कमी से। तो यहाँ हमारा 15 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, विटामिन डी की कमी से। ये भी अस्थियों से ही बात की जा रही है, अस्थियां मुड़ जाती है तो यानी विटामिन डी की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट है, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। मानव में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके, सही सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके, या सही द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो 16 का हमारा राइट आंसर बनेगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तत्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए। तो आपके ऑप्शन होंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो देखिए तत्क्षणिक की बात की जा रही है, यानी तुरंत किसी एथलीट को, यानी कोई जो दौड़ करता है, जो व्यक्ति एथलीट जो गेम होते हैं जैसे दौड़ने वाला व्यक्ति या कोई भी ऐसा गेम खेलने वाला व्यक्ति जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनकी बात की जा रही है एथलीट की। तो उनको तुरंत क्या दिया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें तो वो पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे जल्दी डाउन होती है, क्योंकि वो दौड़ते हैं या थक जाते हैं बहुत जल्दी। तो उनके लिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, यानी ए ऑप्शन राइट होगा 17 का हमारा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से क्या ऊर्जा मिलेगी तो वो जल्दी से दौड़ पाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है विटामिन, लवण, हार्मोन या जल। तो देखिए डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो जल के कारण होती है। ठीक है, अगर पानी की कमी आ जाती है शरीर में तो उल्टियाँ और दस्त होना शुरू हो जाते हैं, जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। तो 19 का हमें बताना है। तो देखिए विटामिन B6 से, विटामिन B2 से, विटामिन B12 से या विटामिन B1 से। 19 का बताना है, तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। किस चीज़ का अभाव होता है दूध में। तो बताना है, ऑप्शन है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। तो 20 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, आयरन और विटामिन सी का। इसमें क्या अभाव होता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता और आयरन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको एक संतुलित आहार नहीं माना गया है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला एपिथेलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए 21 का आंसर देना है हमें। 21 का हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। लिंग ग्रंथियों की जो सामान्य क्रिया है उसके लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। 22 का आंसर देना है। ऑप्शन रख रही हूँ मैं, B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो 22 का बताना है कि किस में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विटामिन B12। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आपके ऑप्शन है रिकेटस, गेंगा, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट पेज पे रतौंधी एंड बेरी। बताइए जल्दी से। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आपके ऑप्शन है रिकेटस, गेंगा और रतौंधी या बेरी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि विटामिन बी की कमी से हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन, बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन है मांस एवं अंडे, दूध एवं सब्जियां, सोयाबीन एवं मूंगफली, या फिर डी ऑप्शन है एक प्रकार का शैवाल एवं अन्य सूक्ष्म जीव। 24 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा
प्रोटीन की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए खाद्य प्रोटीन के जो सबसे समृद्ध स्रोत माने जाते हैं वो सोयाबीन और मूंगफली माने जाते हैं। तो यानी इस अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोयाबीन और मूंगफली को किसके स्रोत माने जाते हैं? खाद्य प्रोटीन के सबसे बेटर स्रोत माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 25 का हमें आंसर बताना है कि किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारे दोनों टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।